साल पहले एफआईआर लॉन्च की गई थी बिल्डर्स एंड विनर्स के खिलाफ अरनाला पुलिस स्टेशन में। और अरनाला पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च होने के बाद 1 साल तक हम लगातार उनके संपर्क में रहे पुलिस अधिकारी के। और पहले तो एक के पास केस था, फिर दूसरे के पास ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन वहाँ से भी कुछ ज़्यादा हमें जानकारी प्राप्त नहीं। बड़ाग साहब हैं क्राइम यूनिट मीरा भाईंदर के, आप उनसे मतलब जाके संपर्क कीजिए। उनके बाद आप ये एक बात सराहनीय बात है कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर आज उन्होंने पूरा केस उल्टा पाल्टा कर दिया और 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मैं ये कहूँगा जो बात 1 साल में नहीं हुई उन्होंने 7 दिन में कर दिखाई है। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम यूनिट 3 की टीम ने 4 ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जिसने ठगी के मामले में मानो पीएचडी हासिल की थी। जी हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे ये आरोपी कोई छोटे आरोपी नहीं हैं। यह आरोपी पहले बैंक ने ऑक्शन में निकाले हुए फ्लैट लोगों को दिखाते थे, उसके बाद बुकिंग के नाम पर लाखों रुपए के पैसों की वसूली करते थे और कुछ समय बीत जाने के बाद ऑफिस बंद कर 9-2-11 हो जाते थे। ऐसी वारदात कई लोगों के साथ हो जाने के बाद इन लोगों ने अरनाला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने 420 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगभग 1 साल के बाद ही क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने लगभग 1 हफ्तों के अंदर ही 4 आरोपी, जिसमें एक महिला भी शामिल है, उन्हें पकड़ लिया। पुलिस की तहकीकात में पता चला कि इन आरोपियों ने पूरे मुंबई में अपना जाल बिछा कर रखा था और अपनी झूठी पहचान रखकर ये इतना बड़ा काला कारोबार चलाते थे और अब तक वे 156 लोगों के साथ ऐसी ठगी कर चुके थे जिसकी कुल कीमत लगभग 3 करोड़ 75 लाख बताई जा रही है। वसई विरार ये पूरे एरिया में 2021-22 में ये जो 4 आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है, बेसिकली इन्होंने करीबन 80 लाख का चूना यहाँ के वसई विरार के जो लोगों को लगाया था। इनका बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि जो बैंक से ऑक्शन किए जाने वाले, जो बैंक ने मॉर्गेज में लोन रीपेमेंट में पैसे दिया नहीं है, वैसे वाले जो फ्लैट्स बैंक मॉर्गेज करके उनके ताबे में लेते थे, वही फ्लैट्स ये ऑक्शन में आपको बेच देंगे, ऐसा करके इन्होंने करीबन 80 लोगों को इन्होंने फंसाया था। और इन लोगों से लाख रुपए 2 लाख रुपए ऐसे इन लोगों ने उसके एडवांस के तौर पे उनके पास से लेके 80 लाख रुपए अभी तक इन्होंने उन लोगों को, करीबन 45 लोगों को इन्होंने उनके पास से चीट किया था। ऐसी कंप्लेन पर से पीयूष कुमार जो दीवान थे, उनकी कंप्लेन पर से अरनाला पुलिस स्टेशन में 2022 में 28/3/2022 को ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। उसमें 420, 406, 465 तहत और MPID के 3-4 सेक्शंस ऐसे तहत गुना दाखिल हुआ था। इसके जो आरोपी थे, ये चारों आरोपी फरार हो गए थे, इनका कुछ आता पता नहीं था। हमारी यूनिट 3 की टीम पूरी इसमें काम पे लगी हुई थी। हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में हमने सबसे पहले उसमें की जो एक महिला आरोपी थी, उसका नाम हिना चुडेसरा बोल के है, उसने यहाँ पे उसका नाम बनाया था अलायदा शेख, जो यहाँ पे लोगों को बताती थी कि उसका नाम अलायदा शेख है, बट ताकि लेकिन उसका असली नाम था हिना चुडेसरा। इसको हमने जो वीडियोस और हमने जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली उसके ऊपर से हमने उसको दहसर से पहले इसको हमने हिरासत में लिया। इसकी पूछताछ में हमें पता चला कि जो बाकी के 3 लोग थे, उसमें से हमने पहले परवेज शेख नाम का बंदा था, उसको मीरा रोड से हमने उसको अरेस्ट किया। ये परवेज शेख यहाँ पे जो वसई विरार में खुद का नाम प्रवीण ननवरे बताता था लोगों को। प्रवीण ननवरे नाम से वो यहाँ पे परिचित था, उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके बाद में उसके साथ के और 2 लोगों को, सोहेब शेख और दूसरा था प्रवीण ननावरे, जो और एक बंदा था कलवा का, उन दोनों को हमने अरेस्ट किया। ऐसे करीब 4 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया। 4 आरोपियों के अरेस्ट करने के बाद में हमें पता चला कि इन्होंने ऐसी सेम मोडस ऑपरेंडी से इन्होंने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में भी 2022 में गुना दर्ज है, वहां पे करीबन इन्होंने 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ लोगों से उठाए थे। करीबन 50 लोगों को उन्होंने वहां पे फंसाया था और करीबन 1 करोड़ के ऊपर से जो
अमाउंट था वो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने लोगों से उठाया था। साथ ही चितलसर पुलिस स्टेशन जो ठाणे का है, वहाँ पे भी सेम मोडस ऑपरेंडी में लोगों को उन्होंने फंसाने की वारदात की थी। वहाँ पे भी एक 2021 में 138/2021 एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। इस तरीके से ऐसे तीनों ऑफेंसेस जो लोगों को कम रेट में बैंक के ऑक्शन किए गए फ्लैट्स देने के बहाने जो लोगों को फंसाने का एक जो रैकेट चल रहा था, जो नाला सोपारा में था, मुंबई में था और ठाणा में था, ये पूरा डिटेक्ट हो गया है। चारों आरोपियों का अरेस्ट किया गया है। 22 तारीख तक उनकी कस्टडी भी हमें मिल गई है। और सर, ये ऑक्शन किए हुए जो फ्लैट्स होते थे, ये इन तक किस तरीके से पहुंचते थे? क्या इसमें बैंक का इनके साथ था? नहीं, ये सिर्फ उनके डिटेल्स इनके पास में रहते थे। वो डिटेल्स ये कस्टमर्स को लुभा के, कस्टमर्स के पास से एडवांस आपको पहले देना पड़ेगा, उस हिसाब से उनके पास से लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए उनसे लिया जाता। अमाउंट हमको स्टार्टिंग पेमेंट 2 लाख एज एन ये देना होता है, और हम लोगों को प्रॉपर्टी कहीं पे भी वो लोग जो हम विश करेंगे वो देखने के लिए बोलते, और देखने के बाद 2 लाख का जो स्टार्टिंग अमाउंट देंगे तो आपको 6 महीने के अंदर वो दे देंगे घर, ऐसे बोलते, अश्योर करते। बट ऐसा हुआ नहीं, वो लोग सब मतलब गायब हो गए थे, और ढूंढने के बाद पता चला कि वो लोग फ्रॉड ही किए हैं। और इसमें हम लोग टोटल ग्रुप मतलब 44 के बन गए अभी तो। एंड मोस्ट ऑफ द केस मतलब वो बोलते टाइम तो बोल देते कि कंफर्म हो ही जाएगा, ऐसा मतलब डाउट लगने जैसा कुछ भी था नहीं उसमें। और अगर नहीं भी होता है तो हम लोगों को इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस दिया जाएगा, ऐसे MOU बनाया गया था। ये जो धोखाधड़ी करते थे, ये कितने लोगों का इनका ग्रुप था? क्या ग्रुप एक्चुअली उसमें मेन तो हम लोगों के सामने जो आए थे 2 ही जन थे, बाकी वो लोग हेड थे, वो 4 पीपल थे टोटल। और मगर 4 लोग में से सिर्फ 2 सामने मिले, और वर्कर वहाँ पे जो थे छोटे छोटे कम एज के थे, वो लोग बहुत थे एक्चुअली। 20 पीपल माइट बी वर्किंग, काम कर रहे थे वहाँ पे। सर, माझं नाव शिवा राजे आहे. माझी मुलीचं नाव श्रेया राजे आहे. माझी मुलगी आणि माझी बायको हे दोघेजण ऑनलाईनमध्ये बघितलं होतं हे बिडर्स विनर्सचं. मग ते त्यांना कॉन्टॅक्ट केलं. ते लोक बोलले ऑफिसला या, ऑफिसला येऊन आमच्याशी बोला. ऑफिसला गेल्यानंतर मग ते लोकांनी सगळं लिस्ट दाखवले, हे म्हणजे बघ पुन्हा ॲग्रीमेंट वगैरे आम्ही बनवू असं सगळं दाखवलं. आणि नंतर मग ते बोलले तुम्हाला एवढं पैसे भरावं लागेल. आम्ही तो कॅश भरू शकतो, मला चेक द्या. मग चेक त्या लोकांनी 3 ह्याच्यामध्ये घेतलं हिश्श्यामध्ये. आणि ते चेक घेतल्यानंतर बोलले 15 दिवसात तुम्हाला कॉल येईल म्हणून. 15 दिवसात आम्हाला कॉल बिल काही आला नाही. आणि मग नंतर आम्ही चौकशी केली, ते ऑफिस बंद, सगळे गायब, फ्रॉड होते पूर्ण. ते काहीच पत्ता नाही लागले आम्हाला. आम्ही अर्नाळा पोलीस स्टेशनला गेलो. आम्हाला प्रॉपर्टी काय सांगितलं होतं, अंधेरी वेस्टला आहे म्हणून सांगितलं होतं. ते प्रॉपर्टी आम्हाला एकदम स्वस्त 1,60,000 काहीतरी असं कमीच सांगितलं होतं. माझ्या पोरीला माहीत आहे, म्हणजे तुम्हाला एवढ्यामध्ये पडेल म्हणून, असं स्वस्त. टोटल अमाउंट किती होती ती? आम्ही भरलेले 3.5 लाख रुपये. रूमचे अमाऊंट ते काहीतरी 65 lakhs काहीतरी असं बोलले होते. हो, 65. आम्ही 3.5 लाख भरले होते. हो. त्यानंतर रिस्पॉन्स कसा मिळाला? ते आम्हाला बोलले, म्हणजे आम्हाला असं वाटलंच नाही की ते फ्रॉड आहे म्हणून. ते बोलले तुम्हाला 15 दिवसात आमचा फोन येईल, नाहीतर बँकेतनं फोन येईल तुम्हाला. ती रूम तुमच्या चाबी तुमच्या हातात देईल, ताब्यात होईल तुम्हाला. मग तुम्हाला पैसे भरावं लागेल पूर्ण. असं एवढं केल्यानंतर आता किती दिवसांनी काय झालंय? वर्ष झालं साहेब, वर्ष होऊन गेले पूर्ण. मेरा नाम पीयूष कुमार दीवान है. बिडर्स विनर्स विरार वेस्ट में उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऐसा इसमें, जो कि NGO प्रॉपर्टी थी, और वो कम भाव में उन लोग हमें बेचने वाले थे, ऐसे करके उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी दिखाई वसई ईस्ट में. मैंने देखी और उन्होंने कहा अगर फर्दर प्रोसेस करना है तो हमारे ऑफिस आ जाओ. मैं उनके ऑफिस पहुंचा, उन्होंने बाकी पेपर वर्क किया और एडवांस ले लिया हमसे 2 लाख रुपये. बाई चेक पेमेंट किया गया. और बाकी का अगर आगे बात करनी है तो आपको हमको पैसे देने पड़ेंगे. पैसे हमने दे दिए, लेकिन 15 दिन भी बाद चला, हम लोग संपर्क में रहे, लेकिन 15 दिन बाद उनके सारे मोबाइल बंद हो गए, ऑफिस स्टाफ सब गायब हो गया. और उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन में जाके अर्नाळा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च की. आज 1 साल होने के बाद भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ था, लेकिन क्राइम यूनिट जो है वो उनको मदद कर रहा था साइमल्टेनियसली, अर्नाळा पुलिस स्टेशन. आज 1 साल बाद थोड़ी बहुत एक अरेस्ट किया गया, ऐसा मुझे पता लगा है. तो क्या लगता है कितने लोग हमारे ग्रुप में कम से कम 35 से 40 लोग हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, और सब ने कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, सबसे ज़्यादा 4,75,000 रुपया अपने बाई चेक दिया है. तो टोटल ऐसा 80 लाख का गबन हुआ है.
जिन लोगों को फंसाया गया जो 35 का ग्रुप से, कहाँ नाला सुपारा वसई विरार के रहने वाले हैं यहाँ पे? ये पूरे बॉम्बे में सेंट्रल हार्बर लाइन, वेस्टर्न लाइन, वसई, विरार, यानी पूरे मुंबई में पूरे मुंबई में। ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ कहाँ दिखा देते हैं? मुझे तो वसई में दिखाई थी, बाकी बॉम्बे में दिखाई किस है तरह कुछ की प्रॉपर्टी थी? फ्लैट्स थे, फ्लैट्स, हाँ, जो बैंक ने सील किए थे। ऑप्शन